13 दिन में 3 खुदकुश हमले, 3 उम्मीदवार शहीद। पहले हारून बिलौर, फिर सिराज रईसानी और अब इकरामुल्लाह गंडापुर को निशाना बनाया गया। बन्नू में इकराम खान दुरानी पर दूसरा कातिलाना हमला, गाड़ी पर फायरिंग की गई, खुशकिस्मती से महफूज रहे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का इकरामुल्लाह गंडापुर की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, हम मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा से महरूम हो गए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अमन के लिए पुरअज़्म है। खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। ISI MI के नुमाइंदे भी शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की तमाम उम्मीदवारों को बिला इम्तियाज सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। कराची के बागे जिन्ना में तहरीक इंसाफ का पावर शो, कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। जलसागाह में बदनज़मी। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में कहा कि लीडर बुरा हो तो मुशीर भी बुरा होता है। खुदकुश हमलों का खतरा था, फिर भी बन्नू और कर्क गया। उन्होंने लेटर में दिया हुआ है कि 2 खुदकुश हमले थे, करक में और बन्नू में मेरे पीछे, लेकिन हम रिस्क लेके गए हैं। बिलावल मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। हमारा मंशूर गरीब और किसान दोस्त है। बिलावल भुट्टो का दादू में जलसे से खिताब। दरगाह लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी भी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमजोर जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। हम अपने वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, मगर जितना मुतनाज़ा ये प्रोसेस बनाया गया इतना मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जितनी भी कमज़ोर जमहूरियत है वो आमरीत से बेहतर है। जज्बात की दुनिया में कहाँ होश के पहलू। इलेक्शन की टेंशन से सियासी कारकुन जज्बाती। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में पीपल्स पार्टी और महाजिर कौमी मूवमेंट के हामी लड़ पड़े। पथराव से कई अफराद जख्मी। खैरपुर के इलाके पीर जोगोट में भी जियालों और GDA के कारकुनों में तसादुम, 15 कारकुन घायल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के इल्जामात की संगीन नौयत के हैं। इल्जामात की शफाफ तहकीकात इंतहाई ज़रूरी हैं। ISPR की चीफ जस्टिस से दरख्वास्त। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर का नोटिस ले लिया। पैमरा से तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, अदलिया पर किसी का दबाव नहीं, जज कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। क्या वजह है कि हमारा मुल्क आगे जाने के बजाय पीछे रह गया? सोचना होगा। शहबाज शरीफ की लाहौर में उलमा से गुफ्तगू। कहा, हम सही राह न मुतय्यन कर सके तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। NA 131 पर अवैस नूरानी ने साद रफीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। साद रफीक कहते हैं, हनीफ अब्बासी के साथ नाइंसाफी हुई, ऐसे फैसलों पर सवाल तो उठेंगे। एफिड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA 60 पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया। नया शेड्यूल बाद में जारी होगा। इंसदादे मनशियात अदालत में तोड़ फोड़ का मुकदमा हनीफ अब्बासी के बेटे समेत 50 से जायद नून लीगी कारकुनों पर दर्ज। हनीफ अब्बासी नाअहल हो गए तो बाकी उम्मीदवारों का क्या कसूर? NA 60 पर इलेक्शन क्यों मुलतवी किया गया? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का इलेक्शन कमीशन से सवाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले को एकतरफा करार दे दिया। मुल्क को ऐसी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहां कोई बेरोजगार न रहे। सिराजुल हक का बटखेला में मुत्तहिदा मजलिस अमल के जलसे से खिताब।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वोट हमारी तलवार भी है और बंदूक भी। वोटर बेहतर जानता है कि उसने किसको वोट देना है। निगरां हुकूमत गैर जानिबदारी से जिम्मेदारी निभा रही है। निगरां वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर अली जफर का सेमिनार से खिताब। तुर्की से वतन वापस, हम अमन के लिए पुरज़्म हैं। उनका कहना था कि हम मुहिब्बे वतन सियासी रहनुमा से महरूम हो गए। एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे, इकरामुल्लाह गंडापुर की शहादत पर इजहार अफसोस किया गया है आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की जानिब से। उनका कहना यह है कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और हम अमन के लिए इंतहाई पुरज़्म हैं। अब आपको बताएं कि इलेक्शन मुहिम के दौरान MMA के उम्मीदवार अकरम खान दुरानी पर दूसरा कातलाना हमला हुआ है। बन्नू में फायरिंग से अकरम खान दुरानी महफूज रहे। उधर साने मस्तोंग का एक और जख्मी चल बसा। शोहदा की तादाद 152 हो गई। इलेक्शन मुहिम दहशत गर्दी की जद में बन्नू में अकरम खान दुरानी पर दूसरा कातिलाना हमला। साबिक वजीर आला अकरम खान दुर्रानी NA-35 बन्नू में इंतखाबी मुहिम पर निकले, तहम रास्ते में दहशत गर्दों ने उनकी रैली पर फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। चंद रोज कबल अकरम खान दुर्रानी के काफिले के नजदीक धमाका हुआ था, जिसपे 4 अफराद की जान चली गई थी। इधर सानेह मस्तूंग में जख्मी होने वाला एक शख्स CMH क्वेटा में चल बसा, जिसके बाद मस्तूंग धमाके में शहीद अफराद की तादाद 152 तक पहुँच गई है। सानेह मस्तूंग में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सिराज रईसानी भी शहीद हो गए थे। और न्यूज़ शो में नाज़रीन अब हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिनकी तेज़ रफ्तार इंतखाबी मुहिम जारी है। कप्तान कराची पहुंच गए हैं और कहा कि उन पर खुदकुश हमलों का खदशा है। एक गैर मुल्की मखलूक अंदरूनी माफिया के साथ मिल चुकी है, जिससे मुतालिक वो जलसे में बताएंगे। कल मेरी जान के ऊपर उन्होंने लेटर में दिया हुआ है कि 2 खुदकुश हमले थे करक में और बन्नू में मेरे पीछे, लेकिन हम रिस्क लेके गए हैं। एक तो है ना, वो कहते थे खलाई मखलूक, एक गैर मुल्की मखलूक है जो आज पूरी ये माफिया अंदरूनी माफिया के साथ मिली हुई है। हमें पूरा पता है गेम, मैं सारी बातें करूंगा आज मज़ार कायद पे। आज पख्तूनख्वा को देखें, ये ना कंपेयर करें किसी और सूबे से। 2013 में क्या था, आज क्या है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट पख्तूनख्वा में हेल्थ केयर की है। आप पुलिस देख लें, आज मिसाली पुलिस फोर्स बन गई है पख्तूनख्वा की। और अभी आपको बताएं कि कराची के बाग-ए-जिना में तहरीक इंसाफ के जलसे में शदीद बदनज़मी देखने में आई। कारकुनान आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के देने और मारपीट भी की गई, जबकि मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने आपस से बाहर कारकुनों पर लाठियां भी बरसाईं। तो ये थे शाम के मनाजिर जब भगदड़ मच गई थी, लेकिन इस वक्त इमरान खान जलसागाह पहुंच चुके हैं और हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस जलसे से इमरान खान कब खिताब करेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी भी इस वक्त बाग-ए-जिना में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये मनाजिर आप बाग-ए-जिना के जो देख रहे हैं, ये पिंडाल के मनाजिर हैं जो खचा खच भर चुका है। पार्टी परचमों की बहार है। आमिर लियाकत खुद इस वक्त खिताब कर रहे हैं, स्टेज पर मौजूद है, PTI के रहनुमा हैं। इमरान खान का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि आज वो बहुत अहम बात बताने जा रहे हैं। एक आलमी खलाई मखलूक है, उसके हवाले से उन्होंने कहा था कराची पहुंचकर कि वो बताएंगे। एहसन अब्बासी से हमारा राब्ता हो चुका है। एहसन, आप बताइएगा अभी क्या मनाजिर आपको दिखाई दे रहे हैं, इमरान खान कब आएंगे खिताब करने? जी बिल्कुल अली आबिद, ये आज इलेक्शन के हवाले से आखिरी कराची में पावर शो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो कि इमरान खान अपने तमाम क़यादत के हमरा कराची के तमाम NAPS के जो कैंडिडेट्स हैं जो कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके हमरा इस वक्त मरकजी स्टेज पे मौजूद है। जलसे का बाकायदा तौर पे आगाज किया जा चुका है। इमरान खान की मौजूदगी में पहली स्पीच का जो मौका है वो डॉक्टर आमिर लियाकत को दिया गया है। फैसल जावेद इस वक्त जलसेगाह में जोश दिला रहे हैं, जो कारकुनान टाइगर जो जलसेगाह में मौजूद है। चारों तरफ से सिक्योरिटी के साथ में ये जलसा किया जा रहा है। बाग-ए-जिना को तकरीबन 25% हिस्सा है बाग-ए-जिना का, जिसमें ये पंडाल सजाया गया है। ऑडियंस के लिए कुर्सियां लगाई गई है। कुछ बदनज़मी का भी सामना रहा, लेकिन जैसे ही इमरान खान जलसेगाह पहुंचे हैं, कारकुनान में पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया है। तकरीबन जो अंदाजे के मुताबिक अगर बताया जा सके तो
आज जैसे कि आखिरी जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो तमाम कैंडिडेट जो मेन मरकजी कैंडिडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मुकम्मल अपनी स्पीच कर लेंगे, बारी बारी तक को मौका दिया जाएगा। इमरान खान जलसा का पहुंच चुके हैं, शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है कि वो आए और खिताब करें। एहसन अब्बासी में रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ शो में अब हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, कमज़ोर जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है, किसी और जमात ने गुर्बत के खात्मे के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बिलावल मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल, है जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा सिंध, हेलीकॉप्टर में 7 शरीफ पहुंचे। रास्ते में अवाम ने शहीद बीबी के बेटे का पुरजोश इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने सख्त सिक्योरिटी में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन के मुतनाज़ होने का जिक्र किया। हमारा फोकस इस वक्त पे है, इलेक्शंस पे है, मगर जितना मुतनाज़ा ये प्रोसेस बनाया गया इतना मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जितने भी कमज़ोर जमहूरियत है वो आमरीत से बेहतर। बिलावल भुट्टो अपनी रैली के हमरा निकले और उन्होंने दादू में अवाम से खिताब किया। मैं मुल्क भर में सफर करके आपके पास आया हूँ। मैं गालम गलोच का सियासत नहीं कर रहा हूँ, मैं नस्लिया की सियासत कर रहा हूँ, मैं उसूलों की सियासत कर रहा हूँ, मैं अपने मंशूर साथ लेकर, अपना पैगाम साथ लेकर सियासत कर रहा हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार इल्जामात से पाक सियासत की बात करते रहे। वो मुखालफिन पर तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन शाइस्तगी का दामन अपने हाथ से नहीं जाने देते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उनके वजीर आजम बनने का फैसला इलेक्शन के बाद होगा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो आसिफ जरदारी सदर होंगे। ये जो कोalition की बात कर रहे हैं, तो जब जो भी मुझसे पूछता है मैं कहता हूँ कि सदर जरदारी जो है उसके पास वो तरबियत है, एक्सपीरियंस भी है, एंड ही इज़ प्रूवन। एक मुश्किल कोalition हुकूमत को चलाते हुए बनाया था। मेरा पर्सनल राय ये है कि अगर कोalition हुकूमत बनता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंटेरियंस का सदर जरदारी इज़ बेस्ट प्लेस टू कोऑर्डिनेट दैट, टू फैसिलिटेट दैट, टू वर्क विद अदर पार्टीज। रुख करेंगे खैरपुर के इलाके पीर जो गोट का, जहां पीपल्स पार्टी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के कारकुनान में तसादुम हो गया। इस झगड़े में 15 अफराद जख्मी हुए, जबकि पीपी रहनुमा नवाब वसान ने साथियों समेत शाह हुसैन बाईपास पर धरना दिया, जिससे सड़क बंद हो गई। जिले भर से रेंजर्स और पुलिस को भी तलब कर लिया गया। मूवी ना बनाया। अब बात करेंगे मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की, जो कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करने वाले उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि सिराजुल हक का कहना है कि प्रोपेगेंडा का जमाना है, 300 डैम्स कहां हैं जिसका खान साहब ने वादा किया था। दोनों रहनुमा बटखेला में जलसायाम से खिताब कर रहे थे। इस पार्लियामेंट में जब हमने कहा कि आईन कहता है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए, कहने लगे हमारी ख्वाहिशात। ये बातें उन लोगों ने कही जो आज इस सूबे में और बलूचिस्तान में आपके और हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज प्रोपेगेंडे का दौर है, लेकिन लाख प्रोपेगेंडा करे, झूठ है। एक प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि पीटीआई की हुकूमत ने खैबर पुख्तनख्वा में 300 डैम बनाए हैं। तो आप लोगों ने कोई डैम देखा है? वोट आपकी ताकत है, और इस वोट की ताकत से जुल्म का खात्मा करे कि टप्पा पर टप्पा, किताब पर टप्पा, टप्पा पर टप्पा।
खबर देंगे इलेक्शन कमीशन से मुतालिक, जिसने हनीफ अब्बासी के हल्का NA-7 का इलेक्शन मुलतवी कर दिया। हनीफ अब्बासी की सजा पर अदालत में हंगामा आराई करने वाले नून लीग के 50 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हनीफ अब्बासी के हल्का NA-7 में इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हनीफ अब्बासी को एफिडेवियन केस में उम्र कैद की सजा के बाद हल्के की इंतखाबी सूरत हाल बदल गई है। इंतखाब मुलतवी करने का मकसद तमाम जमातों को यकसा इंतखाबी माहौल फराहम करना है। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर ने भी रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NA-7 में इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया था। उधर हनीफ अब्बासी की सजा पर अदालत में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ करने वाले नून लीग के 50 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में हनीफ अब्बासी के बेटे हम्माद अब्बासी और जियाउल्लाह शाह को भी नामजद किया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। जब वो फटा तो ये 10 गज दूर थे, इनके साथ जो 2-3 लोग थे सब मर गए, ये बच गए। इर्द गिर्द लोग धमाके से मर गए, लेकिन इकराम गंडापुर मौजूदा था कि वो बच गए। लेकिन ये आज सुन के तकलीफ हुई कि वो आज शहीद हो गए। तो मैं ये सबके सामने पाकिस्तानियों ये चीज रखना चाहता हूं कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार फैला था, दहशतगर्दी हुई थी, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये हमने किसी और मुल्क की जंग में शिरकत करके अपने मुल्क में ये तबाही लेके आए थे। मैं आज आपके सामने वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, कभी पाकिस्तान किसी और मुल्क से इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी जो पाकिस्तानी कौम के लोगों की बेहतरी है, किसी और को, किसी और मुल्क से कभी हमारा मुल्क इस्तेमाल नहीं होगा। हम 70,000 लोग कुर्बानियां दे बैठे, अपने मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान कर बैठे हैं, और हमारे एक हुक्मरान ने फैसला किया किसी और की जंग में जाने का, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। अलकायदा अफगानिस्तान में बैठी थी, हमें कोई जरूरत नहीं थी उस जंग में शिरकत करने की। आज भी हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उस जंग से। तो मैं इकराम गंडापुर आपको और आपकी फैमिली को अपने मुल्क की तरफ से, इकराम गंडापुर की फैमिली को हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको सब्र दे। उसके बाद मैं कराची शहर के खास तौर पे और सिंध के लोगों से, अंदरूनी सिंध के लोगों से मैं माजरत चाहता हूं कि हम उस तरह का काम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था, जो तहरीक इंसाफ को जिस तरह की हमें अपनी तंजीमें बनानी चाहिए थी। मैं माजरत चाहता हूं हम नहीं कर सके, लेकिन मैं आपकी इमरान खान कराची में जलसे आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इकराम गंडापुर की शहादत पर अफसोस है और हुकूमत मिली तो किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल